नमस्कार दोस्तों। आज का प्रसंग उस समय का है जब सुदामा अपने मित्र, अपने सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए थे। वो कमल की सुगंध, मलयागिरी चंदन की सुगंध, कुछ कुछ हिरण की नाभि से फूटी कस्तूरी जैसी, हाँ, वही सुगंध तो श्री कृष्ण के अंग से आ रही थी सुदामा को। फिर जिस अंग से लिपटे हुए थे वो श्री अंग तो माखन में मानो नीला रंग मिला दिया गया हो। ऐसा दिव्य और इतना सुकोमल। सुदामा देहातीत हो उठे थे। होंगे नहीं, वो श्री अंग की दिव्य सुगंध, फिर माखन सी कोमलता, माखन से भी कोमल है मेरे मित्र और मेरा देह। ऐसी भावना हृदय में आते ही एकाएक दूर हट गए थे सुदामा श्री कृष्ण से। मेरी हड्डियां, मेरा ये लकड़ी का सा कठोर देह और मेरे सखा के श्री अंग, ये विचार मन में आते ही दूर हट गए थे सुदामा। क्या हुआ? श्री कृष्ण अपनी बाहों को फैलाए अपने सखा से पूछ रहे हैं, पर सुदामा कुछ नहीं बोले। इन्हें लगता है मेरा मित्र सब जानता है, फिर कहना क्या। ओह, क्षमा करना मित्र, मेरा देह भारी है और तुम्हारा कृष्ण तुम्हें कष्ट हुआ होगा। ये कहते हुए अब श्री कृष्ण ने भी अपनी भुजाएं नीची कर ली थी। अद्भुत भाव है इन दो मित्रों का। आहा, समस्त सैनिक, द्वारका के नागरिक जो भी इस दृश्य को देख रहे हैं वे सब कुछ भूल गए हैं। इन दोनों की मैत्री का दर्शन करके सबको रोमांच हो रहा है। अब मैं चलूं? कुछ देर बाद सुदामा अपनी लाठी को उठाते हुए बोले। हाँ, अपने प्रेमाश्रु पहुंचते हुए श्री कृष्ण भी बोल उठे थे। सुदामा मुड़े और वापस जाने लगे। सुदामा, श्री कृष्ण थोड़ी तेज आवाज में बोले थे तो सुदामा डर गए। बोले, क्या है? कहाँ जा रहे हो मित्र? पूर्ण आत्मीयता से श्री कृष्ण ने पूछा। अपने गांव। अब मिल लिया ना तुझसे, हो गया, अब जाने दे मुझे। सुदामा इतना कहकर फिर जाने लगे। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर सुदामा का हाथ पकड़ा और बोले, महल में नहीं चलोगे? सुदामा ने देखा श्री कृष्ण के मुख की ओर, फिर महल को देखा। बोले, मिल लिया ना तुझसे, तुझे देखना था। वर्षों की बात हो गई थी ना, हम छोटे छोटे से थे। सुदामा के नेत्र फिर बह चले। मित्र, ये बातें हम महल में बैठकर भी कर सकते हैं ना, चलो महल में। श्री कृष्ण फिर बोले। सुदामा खड़े रहे, महल को और अपने इस प्यारे से सखा को देखते रहे। फिर बोले, तेरा मित्र बहुत करीब है कृष्ण, इतने बड़े महल में जाने का ये अधिकारी भी नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मेरी कामना पूरी हो गई है, तुझे देख लिया, अब कुछ नहीं चाहिए इस सुदामा को। सुदामा रो पड़े। कृष्ण, ये आनंद के अश्रु हैं, अश्रुओं को पोंछ रहे हैं सुदामा, मुझे बुरा लगेगा। श्री कृष्ण इतना बोलकर सुदामा से मुंह फेर लेते हैं। नहीं सखा, ऐसे नहीं बोलते। दुनिया को बुरा लगे सुदामा की बला से, पर मेरे कृष्ण को बुरा नहीं लगना चाहिए। तेरे बिना कौन है मेरा कृष्ण, तो स्वयं ही सोच। तो फिर चलो मेरे महल में। श्री कृष्ण ने फिर से सुदामा का हाथ पकड़ा और अपने सखा को लेकर चल दिए थे महल की ओर। सुदामा गदगद हैं, उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। मणि माणिक्य भरे हुए हैं महल के स्तंभों में। नीलमणि, पीतमणि, इनको मध्य मध्य में इस तरीके से लगाया गया है जैसे लगे कि नभ में तारे चमक रहे हैं। द्वार हैं तो काष्ठ के, पर उनमें पत्र चढ़ाया हुआ है स्वर्ण का। फिर उनमें जड़े भी थे हीरे मोती, झालर लगाता हीरों का।
अवनी को देखते हैं तो उन्हें अपना मुख दिखाई देता है। दर्पण की तरह है महल की अवनी। हीरों के चूर्ण से अवनी बनाई गई है विश्वकर्मा के कलाकारों द्वारा। सुदामा ने इधर उधर देखा। रानियां उतर रही हैं अट्टालिका से। वो रानियां सुदामा देखते हैं। ये भाभी होगी, सुदामा रुक्मिणी को देखकर सोचते हैं। यहाँ बैठो मित्र। श्री कृष्ण अपने सिंहासन में सुदामा को बिठा रहे हैं। सिंहासन है ये तो, सुदामा कहते हैं। तो क्या हुआ सुदामा, तुम बैठो, श्री कृष्ण ने कहा और सुदामा को मना करते हुए भी बिठा दिया और स्वयं चरणों में बैठ गए श्री कृष्ण। अरे ये क्या कर रहे हो, यहाँ बैठो, अपने साथ बिठाना चाहा सुदामा ने, पर नहीं मित्र, मुझे इन चरणों में ही रहने दो। श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण पकड़ लिए थे। रुक्मिणी, थाल और जल की झारी तो लाओ। रुक्मिणी थाल लेकर आई, झारी भी। श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को छुआ और जब ध्यान से देखा तो रो पड़े थे। ये क्या दशा है मित्र, कांटे गड़े हुए हैं पांवों में। कांटों के कारण तो पांव छिल गए हैं, उनमें से रक्त बह रहा है और वो फटी बेवाइयां, उफ। रुक्मिणी ने झारी से जल डाला। श्री कृष्ण के कोमल कर में सुदामा के चरण हैं। वो जैसे ही मलने लगे, आह, मेरे कारण इन चरणों की दशा हुई है। मेरे लिए सखा ने देह को भी सुखा दिया। रुक्मिणी स्तब्ध हो गई थी अपने पति की दशा देखकर। वो हिचकियां ले रो रहे थे और जल डालना तो भूल ही गई थी रुक्मिणी। इन मित्रों के भाव में वो ऐसी डूबी जा रही थी। चरण धो दिए श्री कृष्ण ने सुदामा के, पर जल से नहीं, अपने अश्रु जल से। फिर मित्र के चरणों को अपने माथे से लगाया था श्री कृष्ण ने और अपने महल में भी छिड़काया था। सुदामा, चलो अब तुम भोजन कर लो। श्री कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से उठाया था। मित्र, अभी तो मैं स्नान करूंगा, सुदामा ने कहा। तुम तो वैसे ही पवित्र हो सुदामा, चलो पहले भोजन कर लो। श्री कृष्ण फिर आग्रह करने लगे। देखो कृष्ण, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा, पर स्नान किए बिना मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सुदामा ने स्पष्ट कह दिया था। अच्छा, कुछ सोचते हुए श्री कृष्ण ने अपनी रानियों से कहा, चलो मित्र को स्नान के लिए जगह दिखाओ। ये भी आदेशात्मक वाक्य थे श्री कृष्ण के अपने रानियों के प्रति। जो आज्ञानाथ। हाथ जोड़ती हुई रानियां तुरंत वहां से चली गई। सुदामा का स्नान, भोजन आदि वो सब हो चुका था। श्री कृष्ण अब अपने इस सखा का प्रेम से हाथ पकड़े वहां ले जाते हैं जहां एक साथ 16,108 रानियां बैठी हुई हैं। यहाँ क्यों? सुदामा इतनी सारी रानियों को जहां देखते हैं वहीं असहज होते हैं। ये सब हमारे बारे में जानना चाहती हैं। इनकी उत्सुकता है सुदामा, हमारी मित्रता को लेकर, और ये गलत भी तो नहीं है। श्री कृष्ण सुदामा को सहज बनाकर ऊंचे सिंहासन में बिठाते हैं। रुक्मिणी को इशारा करके श्री कृष्ण अपने पास बुलाते हैं। रुक्मिणी के साथ सत्यभामा भी उठकर चली आती हैं और सोचती हैं कि ये ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है ना। महारानी जामवंती इस अनुपम दृश्य को देखकर अपने साथ बैठी महारानी भद्रा से कहती हैं, खुद लक्ष्मी स्वरूपा महारानी रुक्मिणी पंखा कर रही हैं। भद्रा ने भी जामवंती की बात में हाँ मिलाई। ये अवधूत भिक्षु महारानी रुक्मिणी पीछे पंखा कर रही हैं और सोच रही हैं, मैं महालक्ष्मी, क्या तप, क्या व्रत, क्या दान इसने किया होगा कि मैं महालक्ष्मी स्वयं इनकी सेवा में उपस्थित हूं। जी, तप नहीं, कोई महातप इसने किया होगा। सत्यभामा पृथ्वी की अवतार हैं। वो भी समझ गई कि महालक्ष्मी के मन में अभी क्या चल रहा है, इसलिए वो भी बोल उठी। इस अद्भुत अलौकिक दृश्य को जिसने भी देखा वो गदगद हो उठा था। जिस सिंहासन में सुदामा को आज श्री कृष्ण ने बैठाया, उसमें द्वारकाधीश के सिवा आज तक कोई भी बैठा नहीं था।
वो दुबला पतला ब्राह्मण संकोच से जो दबा जा रहा है, धन वैभव इसने आज तक देखा ही नहीं था, फिर ये तो द्वारिका का वैभव था। सुदामा, श्री कृष्ण सुदामा का नाम लेते हैं। हाँ, सुदामा कहीं खोए हुए थे। वे भी तो सोच रहे थे कि इतना वैभव होने के बाद भी मेरा मित्र कितना सरल और सहज है, धन्य है ये। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को पुकारा, हाँ क्या बात है, सुदामा श्री कृष्ण से पूछते हैं, हमारी भी कोई भाभी है? श्री कृष्ण सुदामा से ये प्रश्न करते हुए हंसते हैं। तुम भी ना, इतने लोगों के बीच में ऐसा प्रश्न कौन करता है? सुदामा कुछ ज्यादा ही संकोची हैं। ले, मैंने कुछ गलत पूछा हो तो बताओ। मैंने यही तो पूछा है कि तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं। इसमें गलत क्या है सुदामा? विवाह हुआ हो तो कह दो कि हुआ है, नहीं हुआ तो बोल दो नहीं। सिर को झुका लिया सुदामा ने। लाल मुखमंडल हो गया सुदामा जी का। फिर बड़े शर्मा के बोले, हाँ तेरी भाभी आ गई है। जय हो। श्री कृष्ण ने करतल ध्वनि की तो समस्त रानियों ने भी उनका अनुसरण किया। कुछ देर हंसी छाई रही सभा में और कुछ देर तक श्री कृष्ण भी हंसते रहे। अब इतना क्यों हंस रहा है? सुदामा को लगता है कि कुछ भी कह देगा, इसलिए श्री कृष्ण को चुप कराना चाहते हैं। वो गुरुकुल में श्री कृष्ण फिर हंसने लगे। आगे तो बोल। सुदामा रानियों को देखते हैं। हे भगवान, ये सब क्या सोच रही होंगी? सुदामा फिर चुप कराना चाहते हैं श्री कृष्ण को। पर तुमसे हम लोग गुरुकुल में कहते थे, सुदामा विवाह करोगे तब तुम हम लोगों को पीटने के लिए भागते थे, पर वाह, विवाह कर लिया तुमने। सुदामा शर्मा रहे हैं, सिर को झुकाकर बैठ गए हैं। कैसे मित्र हो, विवाह कर लिया, भाभी ले आए और अपने इस मित्र को स्मरण भी नहीं किया। ये क्या बोल रहा है कृष्ण? सुदामा ने श्री कृष्ण की ओर देखा और चौंके। हाँ बताओ, भूल गए अपने इस मित्र को विवाह में? श्री कृष्ण अपने मित्र से विनोद कर रहे हैं। समस्त रानियां मैत्री का ऐसा विमल रूप देखकर आनंदित हैं। रानियां अपने पति की हर बात पर हंस रही हैं और कभी कभी तो करतल ध्वनि भी करती जा रही हैं। सुदामा को लग रहा है, भाभियों के सामने ये सब क्यों पूछ रहा है कृष्ण? एकांत में पूछे ना, मैं सब बताऊंगा। पर श्री कृष्ण को अपने सखा से आनंद लेना है। सुदामा, हम भी नाते तुम्हारे विवाह में, कितना अच्छा होता, पर तुम हमें भूल गए। सुदामा को गुस्सा आया। कृष्ण, मेरा तो एक ही विवाह हुआ है, मैं बुलाना भूल गया, पर तेरे तो इतने विवाह हुए हैं, तैने कभी हमें बुलाया? सुदामा की ये बात सुनते ही श्री कृष्ण चुप। अरे भाभियों, अब करो करतल ध्वनि। सुदामा को गुस्सा आया था। रानियां हंस रही हैं, आपस में कह रही हैं, उत्तर तो सटीक दिया है हमारे नाथ को। बोल, अब कोई उत्तर है तेरे पास? सुदामा की अब बारी थी। देखो मित्र, तुम्हारा विवाह हुआ होगा तो पहले सगाई हुई होगी, फिर विवाह हुआ होगा, मतलब विधि तो हुई होगी ना। पर यहाँ तो सुबह तक कुंवारे हैं और शाम को देखो तो घर में बहू आ गई है। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, तो सब ऐसे ही आई हैं? सुदामा को आश्चर्य हो रहा है। हाँ, कोई खुद आ गई है तो किसी को भगा के लाए हैं। ये कहते हुए रुक्मिणी की ओर श्री कृष्ण ने देखा था। अच्छा छोड़ो इन बातों को सुदामा, मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है कि अगर मेरी भाभी आई है तो उसने अपने इस देवर के लिए क्या भेजा है? श्री कृष्ण ये कहते हुए भाव में डूब गए थे। सुदामा ने जैसे ही श्री कृष्ण के मुख से ये सुना कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, सुदामा तो संकोच में पड़ गए। स्वर्ण की जिसने पूरी बनाई हो उसे सुदामा क्या दे? चिवरा? हंसी नहीं होगी मेरी, सुदामा सोचते जा रहे हैं। चलो मेरी हंसी हो, कोई बात नहीं, दुनिया सुदामा पर हंसती है, पर यहाँ तो मेरे साथ श्री कृष्ण जुड़ा हुआ है। ये महारानियां बड़े बड़े घरों की हैं, ये क्या सोचेंगी? कृष्ण के मित्र ऐसे होते हैं जो चिवरा लेकर आया है। क्या हुआ सुदामा, मेरी भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? श्री कृष्ण फिर पूछ रहे हैं। कितना आनंद आता था ना गुरुकुल में। तुम शस्त्र विद्या, राजनीति, इन सब में आ गए थे कृष्ण, किंतु ब्रह्म विद्या में तो मैं ही आगे था। सुदामा बात को बदल रहे हैं। सुदामा, पर मेरी भाभी ने क्या भेजा है ये बताओ। अरे तुम्हें पता है वो गुरु माता? श्री कृष्ण ने कहा। सब पता है सुदामा, तुम ये बताओ कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा सत्य बोलते नहीं हैं। सत्य कैसे बोले? चिवरा दिखाऊं ऐसी कनकपुरी में आकर?
सुदामा कुछ नहीं कह रहे, पर श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में एकाएक आकर बैठ गए थे। वो बस सुदामा के नेत्रों में देख रहे हैं। फिर पूछते हैं, घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मेरी भाभी? हाँ, तेरी भाभी भी ठीक है। बालक? हाँ, बालक भी प्रसन्न है। कोई कमी है सुदामा घर में? ना ना कृष्ण, कोई कमी नहीं है, सब आनंद है। तुम्हारी कृपा है, सब आनंद है। ये कांख में क्या है तुम्हारे? श्री कृष्ण ने एकाएक सुदामा के कांख में हाथ डाला और वो चिवरा की पोटली निकाल ली थी। ये क्या? पोटली को हाथ में लेकर श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा, रो पड़े थे द्वारिकानाथ। मन ही मन सोचने लगे, इतनी गरीबी है घर में, चिवरा बांधने के लिए भी एक कपड़ा साबुत नहीं है। पर धन्य है तू सुदामा, एक बार अपनी गरीबी का बखान नहीं किया। मैंने पूछा भी तो कह दिया कि सब आनंद है। सोने की मेरी द्वारका भी तुझको बदल नहीं पाई। तू विश्व का सबसे बड़ा दाता है सुदामा, तू विश्व का सबसे बड़ा श्रीमंत है सुदामा। मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? आज जगतपति को ही तूने दे दिया है। रानियां चकित हैं, पोटली को ही देखकर ये रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने पोटली खोली। चिवरा, कच्चे चिवरा थे, उसमें कमल नयन के नयन बरस पड़े थे। एक मुट्ठी चिवरा ली द्वारकाधीश ने। भाव सिंधु में पूरी तरह से डूब चुके हैं। जैसे उन चिवरा को मुंह में डाला, एक लोक की संपत्ति मैंने सुदामा को दी। दूसरी मुट्ठी मुंह में डाली, 2 लोक की संपत्ति मैंने सुदामा को दी। पर अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी मुंह में दे रहे थे चिवरा की, तभी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा ने भी देखा, समस्त रानियों ने भी देखा। श्री कृष्ण को कुछ रोष भी आ गया था रुक्मिणी पर। रुक्मिणी, क्यों तुम इस रस में बाधक बन गई? मैं और मेरा मित्र, हम दोनों मैत्री के भाव सिंधु में गहरे डूबे हुए थे। क्यों विघ्न डाल दिया तुमने रुक्मिणी? ये मेरे सखा हैं, मैं सर्वस्व देकर अपने आप को भी सौंप सकता हूँ उनके चरणों में। श्री कृष्ण के नेत्रों से अविरल अश्रु बहते जा रहे थे। मेरे लिए इंद्र, ब्रह्मा, रुद्र और तुम भी महत्वपूर्ण नहीं हो, जितने मेरे लिए महत्वपूर्ण है ये मेरे अपने मित्र। रुक्मिणी, तुम्हें क्या लगा ये सुदामा तुम लक्ष्मी के पीछे पड़ा है? इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे केवल मैं, उसका सखा चाहिए। श्री कृष्ण ये सब जो बोल रहे हैं रुक्मिणी से, वो नैनों में संवाद कर रहे हैं। इन चर्चाओं को तीसरा कोई भी सुन नहीं रहा था, केवल रुक्मिणी सुन रही हैं और भक्त वत्सल बोलते जा रहे हैं। हमें तो प्रसाद लेंगे ना नाथ, इसलिए मैंने आपको रोका। ये बात सुदामा को सुनाने के लिए बाहर रुक्मिणी बोली थी। श्री कृष्ण रोष में थे और वो और भी सुनाना चाहते थे रुक्मिणी को, पर सुदामा ने देखा भाभी पर ये इतना रुष्ट क्यों हो गया है। कृष्ण, रहने देना, भाभी भी तो चिवरा लेना चाहती होंगी, इसलिए ही उसने तुम्हें रोका होगा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा। उन्हें गलती का भान हो गया था, सिर को झुका लिया था रुक्मिणी ने। पर मेरे मित्र, सुदामा को देखकर फिर भाव विवल हो उठे थे श्री कृष्ण। दुनिया में मैंने बहुत कुछ खाया है, मुझे लोगों ने बहुत कुछ खिलाया है, किंतु सुदामा, तुमने जो मुझे चिवरा दिए, ऐसा स्वाद आज तक नहीं आया। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। दोस्तों, ये प्रसंग यहाँ पर समाप्त नहीं होता। जब सुदामा अपने घर की ओर चलते हैं तो रास्ते में उन्हें भीड़ लूट लेते हैं। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।